हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन वी में। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है काल विभाजन का। ये काल विभाजन का आज हम लोग तीसरा लेक्चर देख रहे हैं। तो पहले में हमने देखा था वर्तमान काल के बारे में, दूसरे में था भूतकाल, और ये हमारा तीसरा लेक्चर है भविष्यकाल। तो भविष्यकाल की परिभाषा क्या होती है कि जब कार्य भविष्य में होता है तो वहाँ भविष्यकाल होता है। देखिए, भविष्यकाल हमारा 3 प्रकार का होता है। भविष्यकाल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला हमारा है सामान्य भविष्यकाल, दूसरा है संभाव्य भविष्यकाल, और तीसरा हमारा है हेतु मत भविष्यकाल। ठीक है, तो आज हम लोग यही 3 टाइप पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पहला देखते हैं कि सामान्य भविष्यकाल क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, सामान्य भविष्यकाल क्या होता है कि जब कार्य भविष्यकाल में हो तो वहाँ सामान्य भविष्यकाल होता है। कि जब कार्य भविष्यकाल में हो, जैसे वह आएगा, आया नहीं है, आएगा, भविष्यकाल में आएगा। ठीक है। अगला है कि मैं पढ़ूंगा। अभी पढ़ नहीं रहा हूँ, वर्तमान में नहीं पढ़ रहा हूँ, पास्ट में भी नहीं पढ़ा था, लेकिन अब फ्यूचर में मैं पढ़ूंगा। ठीक, मैं पढ़ूंगा। अगला है कि वह दिल्ली से आएगा। ठीक, वह दिल्ली से आएगा। कब आएगा? भविष्यकाल में आएगा। ठीक। और है कि मैं गेंद से खेलूंगा। अभी नहीं खेल रहा हूँ, भविष्यकाल में खेलूंगा। कि वह परीक्षा देने जाएगा। भविष्यकाल में जाएगा। ठीक है। कि कल मेरी माँ घर आएगी। कल मतलब भविष्यकाल में। तो सामान्य भविष्यकाल क्या होता है कि जब कार्य भविष्यकाल में हो तो वहाँ सामान्य भविष्यकाल होता है। जैसे वह आएगा, मैं पढ़ूंगा, वह दिल्ली से आएगा, मैं गेंद से खेलूंगा, वह परीक्षा देने जाएगा, कल मेरी माँ घर आएगी। ठीक है। तो इस तरह के वाक्य क्या कहलाते हैं? इस तरह के वाक्य कहलाते हैं सामान्य भविष्यकाल। दूसरा है संभाव्य भविष्यकाल। तो देखिए, संभाव्य भविष्यकाल होता क्या है कि जब कार्य के भविष्यकाल में होने की संभावना होती है तो वहाँ क्या होता है? वहाँ होता है संभाव्य भविष्यकाल होता है। कि जब कार्य के भविष्यकाल में होने की संभावना होती है। ठीक है। संभाव्य मतलब संभावना होती है। ठीक, जैसे संभावना होती है, जैसे कैसी संभावना होती है? जैसे शायद इस बार मैं पास हो जाऊं। तो यहाँ देखिए, पास होने की संभावना है। क्लियर नहीं है कि वह पास ही होगा, लेकिन पास होने की संभावना है। तो संभाव्य भविष्यकाल मतलब किसी कार्य के होने की संभावना होती है, वह कार्य पूरी तरह होता नहीं है, बस संभावना होती है कि शायद ऐसा हो जाए, कि शायद इस बार मैं पास हो जाऊं। और है कि हो सकता है वह तुमसे नाराज हो। ठीक, ये क्या है? संभाव्य भविष्यकाल है। अगला है इस बार
लगता है हमारे मुख्य अतिथि नहीं आएंगे कि शायद इस बार लगता है कि हमारे मुख्य अतिथि नहीं आएंगे। तो जहाँ पर किसी कार्य के होने की संभावना होती है वहाँ पर क्या होता है, संभाव्य भविष्यकाल। जैसे पहले वाले वाक्य में देखिए कि शायद इस बार मैं पास हो जाऊं, यहाँ पास हो जाऊं मतलब पास होने की संभावना है। दूसरे में है हो सकता है वह तुमसे नाराज़ हो, यहाँ नाराज़ होने की संभावना व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है। तीसरे में है कि इस बार लगता है हमारे मुख्य अतिथि नहीं आएंगे, तो मुख्य अतिथि के आने की संभावना है कि हो सकता है वो आए या शायद नहीं आए, है ना। तो ये है हमारा संभाव्य भविष्यकाल। तो अब इसके बाद हमारा तीसरा आता है हेतु मद भविष्यकाल। तो भविष्यकाल का हमारा तीसरा प्रकार है हेतु मद भविष्यकाल। देखिए हेतु मद भविष्यकाल होता क्या है कि जब एक कार्य पर भविष्यकाल में दूसरे या अन्य सभी कार्य निर्भर रहते हैं, कि जब एक कार्य पर भविष्यकाल में दूसरे या अन्य सभी कार्य निर्भर रहते हैं तो वहाँ हेतु मद भविष्यकाल होता है। ठीक है, जैसे वह पढ़ेगा तो अफसर बनेगा, वह पढ़ेगा तो अफसर बनेगा। कि एक कार्य पर दूसरा कार्य निर्भर है कि वो अफसर बनेगा, लेकिन कब बनेगा, जब वो पढ़ेगा। कि यदि मैं पढ़ूंगा तो अफसर बनूंगा, कब बनूंगा, भविष्यकाल में। पढ़ना कब है, वर्तमान काल में, कि वह पढ़ेगा तो अफसर बनेगा। तो एक कार्य है पढ़ने का, दूसरा कार्य है अफसर बनने का। तो दूसरा कार्य एक कार्य पर निर्भर है, ठीक है, कि अफसर बनेगा, लेकिन कब, जब वो पढ़ेगा। दूसरा है कि जब वह आएगा तो मैं उससे मिलूँगा, जब वह आएगा तब मैं उससे मिलूँगा। कि जब वो आएगा मैं उससे मिलूँगा, लेकिन कब मिलूँगा, जब वो आएगा। तो मिलना निर्भर है किस पर, उसके आने पर। जब वो आएगा ही नहीं तो मैं मिलूँगा किससे, ठीक। तो मैं मिलूँगा कि यह कार्य है मिलने का, लेकिन ये मिलने का कार्य किसी पर आश्रित है। किस पर, उस पर, कि उसके आने पर आश्रित है। कि जब वह आएगा तभी मैं उससे मिलूँगा, मिल पाऊँगा, ठीक। कि वह आएगा तो मैं उससे मिलूँगा। कि वह खाएगा तो उसका पेट भरेगा, वह खाएगा तो उसका पेट भरेगा। उसका पेट कब भरेगा, यानी भरना आश्रित है ना, किस पर आश्रित है, उसके खाने पर आश्रित है। कि जब वो खाएगा तो उसका पेट भरेगा। अब एक और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं कि यदि मैं मेहनत करूँगा, यदि मैं मेहनत करूँगा तो सफल होऊंगा। यदि मैं मेहनत करूँगा तो सफल होऊंगा। कि मेरा सफल होना किस पर निर्भर है, मेरा सफल होना निर्भर है मेरे मेहनत करने पर, ठीक है। कि जब मैं मेहनत करूँगा तो मैं सफल होऊंगा। तो ये था दोस्तों हमारा काल विभाजन। पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था वर्तमान काल के बारे में, दूसरे वीडियो में हम लोगों ने देखा था भूतकाल के बारे में, और ये तीसरा हमारा वीडियो है भविष्यकाल, ठीक। तो फिर अगले नए वीडियो के साथ हम आपसे मिलेंगे।